हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हर साल बनने वाली सबसे आसान और सबसे टेस्टी रेसिपी। अगर ये आप बाज़ार में लेने जाते हैं तो एक आलू भी पूरा नहीं मिलता होगा हमें चिप्स के पैकेट में, और इतना महंगा मिलता है। और सेम यही टेस्ट होता है, उसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। आज हम उसी तरह के फ्लेवरफुल चिप्स बनाएंगे जो बनाने बेहद आसान है और खाने में तो बाज़ार वाले से भी ज़्यादा टेस्टी। और बच्चों को तो ये इतने पसंद होते हैं, आपने देखा होगा हर बच्चे के हाथ में छोटे छोटे पैकेट होते हैं चिप्स के, जिसमें मुश्किल से 4 चिप्स होती हैं और कितना महंगा पैकेट भी आता है। जबकि चिप्स बनाना इतना आसान है और आप इसे साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब चाहें आप इसे फ्राई करके बच्चों को भी दे सकते हैं, मेहमान आए तब भी आप बना सकते हैं। यानी ये तो सदाबहार रेसिपी है जो शुरू से बनाते भी हैं घर वाले। लेकिन आजकल हम लोग बनाना बंद कर चुके हैं। हम लोग बाज़ार से सिंपल लेके आ जाते हैं चिप्स का पैकेट और दे देते हैं। तो ऐसा मत करो आप, बहुत सस्ते आलू हैं इस वक्त और खूब अच्छी धूप भी होती है। तो आप लोग खूब सारे चिप्स बना के रख लो, और आप कितने भी बना के रखो पूरे साल चलते हैं, बिल्कुल काले नहीं पड़ते और ना इनका कलर चेंज होता। मेरी मम्मी तो इन दिनों बनाया करती थी और इतने सारे बनाती थी, 10-15 किलो आलू के चिप्स तैयार कर लेते थे। शायद इससे भी ज़्यादा ही बनाती थी, कम नहीं। तो शुरू से ही बनाते हैं हमारे घर में तो। और आज मैं भी बना रही हूँ इसको। वैसे मैं भी हर साल बनाती हूँ। तो अब सीज़न आ चुका है और देखिए कितने मोटे मोटे आलू भी आ गए हैं। इसके लिए जितना हो सके बड़े आलू लेना। बड़े आलू के चिप्स अच्छे लगते हैं देखने में भी और बनाने में भी आसान रहता है। तो मैंने भी ये बड़े बड़े आलू लिए हैं। मेरे ख्याल से मेरे भी 4 किलो के आसपास हैं अभी। 1 किलो मैंने छोड़ दिए थे, 5 किलो लेके आई थी मैं। और अब हम इसको इस तरह से, ये आप सबके घरों में मिल जाता है चिप्स कटर, जिसमें हम अदरक वगैरह भी कद्दूकस करते हैं। और तो आप इसमें इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिजाइनदार भी होता है, प्लेन भी होता है इसमें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल पतले चिप्स मत निकालना। अगर आप बिल्कुल पतला साइज़ निकालते हैं तो वो टूट भी जाता है जब हम उसे सुखाते हैं, और जब वो सूख जाता है तो वो और पतला हो जाता है। कई बार तो आप देखना वो जो आप शीट पे फैलाओगे उस पे से भी नहीं उतरता, वो वहीं पे चिपक जाता है। इसलिए 1 नंबर चिप्स नहीं तोड़ना, 2 नंबर के आसपास तोड़ना, यानी थोड़ा सा मोटा रखना। अगर आप हल्का सा मोटा चिप्स रखते हैं तो वो बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ मैं भी इस, और जब आप ऐसे वाले कटर पे तोड़ेंगे तो थोड़ा सा दबा के तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसे दबा के तोड़ेंगे तो आपका मोटा चिप्स निकलेगा। और अगर आप इसको फुर्ती से और बिना दबाए तोड़ेंगे तो वो पतला चिप्स निकलेगा और टूटता भी नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ जब फुर्ती से किया था। अभी देखिए मैं दबा के तोड़ रही हूँ तो मोटा चिप्स निकल रहा है, और वही चिप्स हमें चाहिए इसमें। और अगर हम इसको फुर्ती से और हल्के हाथों से करते हैं तो हमारे चिप्स पतले पतले निकलते हैं, जो बाद में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे आपको। वरना देखिए ज़्यादा फुर्ती करते हैं तो इस तरह से डिजाइन बन जाता है। तो ये हो गए हैं हमारे डिजाइन वाले चिप्स भी तैयार साथ में। तो ये, और जब इनको बनाएं तो इनको हमेशा पानी के अंदर तोड़ना है और पानी में नमक डाल लेना थोड़ा। फिटकरी भी डालते हैं लोग, वरना नमक डाल सकते हैं आप। और नमक डालने के बाद इनको बहुत अच्छे से हमें धोना है। जब हम इसको तोड़ लें तो उसके बाद बहुत अच्छे से हमें इनको धोना है, ताकि इनमें से जितना स्टार्च है वो सारा बाहर निकल जाए। और जब हम उसमें बिल्कुल स्टार्च नहीं छोड़ेंगे तो फिर हमारे पापड़ भी काले नहीं पड़ेंगे, यानी हमारे चिप्स काले नहीं पड़ेंगे। तो इसका ध्यान रखना है। इसको खूब उलट पुलट के अच्छे से रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से धो लेना है पानी में। और यहाँ पे ये पानी उबाल लिया है मैंने, और इसमें डाल दिया है नमक। नमक टेस्ट के अनुसार डालना है, और आलूओं को अच्छे से धोना भी है। इसके बाद इसमें नमक डाल के जैसे ही पानी गर्म हो जाए, उबल जाए, तब हम इसमें डालेंगे अपने चिप्स। एक बार नमक मिक्स कर देते हैं। मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है। सेंधा नमक डालने से हम इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। तो इसलिए अगर आलू के चिप्स बना रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक ही डाल लेना, वो सबके काम आ जाएगा। फास्ट में भी काम आ जाएगा और बच्चों के भी काम आ जाएगा। और अब हम इसमें सिर्फ एक उबाल आने देंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे इसमें 2 उबाल आते हैं हमारे आलू तैयार हो जाते हैं। हमें इसको इतना ही पकाना होता है, ज़्यादा नहीं। सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होते ही हमें इसे निकाल लेना है। ऐसा नहीं करना कि ये टूटने लगे। तो इसके बाद जैसे ये उबल गए हैं, इसको एक छलनी में निकाल लेंगे और सारा पानी इसके अंदर ही छोड़ देंगे। तो ये मैं ऐसे करके निकाल रही हूँ, ये देखिए।
और ये सारे निकालने के बाद पानी गर्म है, मैंने इसी में दूसरे वाले चिप्स डाल दूँगी जो मेरे और थोड़े बचे हुए हैं तोड़े हुए। और अगर आपका पानी लगे कि ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो ज़्यादा स्टार्च आ चुका है उसमें, तो फिर उस पानी को फेंक के और दूसरा बैच तैयार करना है, तब आप बनाएं। लेकिन मेरा पानी साफ़ था तो मैंने इसी में दूसरे आलू भी डाल दिए। क्यों, आलू पकाने से पहले अच्छे से धो लेना है, बड़े बर्तन में डाल के धोना अच्छे से, तो फिर सारा स्टार्च निकल जाता है और हमारे पापड़ काले नहीं पड़ते। ये मैं दिखा रही थी आपको कि पापड़ कैसे टूट जाते हैं ज़्यादा फुर्ती से बनाते हैं तो। और जितने आपके बर्तन में आराम से आ जाए, हमें उतने चिप्स इसमें डाल के पकाने हैं। और हल्का सा बस सॉफ्ट होता है तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे। एक बार गर्म पानी हो जाए फिर तो ये एक मिनट में तैयार हो जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप फिर अपने सारे चिप्स इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। और अब मैंने कुछ चिप्स, ये तो इसमें डिज़ाइन बन गया था, देखिए सारे डिज़ाइन वाले पक चुके हैं। अब मैं थोड़े से प्लेन भी बना लेती हूँ। इस वाले कटर में मेरे से प्लेन नहीं बने, तो फिर मैंने अपना दूसरा कटर लिया, उससे मैं थोड़े से चिप्स प्लेन बनाऊँगी। तो ये आलू मैंने छील लिए हैं। और अब ये कटर आता है चिप्स कटर, मैंने इससे बनाए, इससे बिल्कुल प्लेन बनते हैं। और इससे आप जो साइज़ चाहें बना सकते हैं, इसमें साइज़ सेट करने का भी होता है, तो इसमें दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। इससे बिल्कुल प्लेन बनते हैं, तो मैं इससे प्लेन बनाऊंगी। इसके लिए भी पहले आलू में पानी जो रखा उसमें नमक डाल लिया, जिससे ये काले ना पड़े। और ये देखिए ये बहुत पतला निकल रहा है, तो इसलिए मैं अब इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे इसके साइज़ बड़ा करने का होता है, तो जितना चाहे मोटा पतला कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, यानी 2 नंबर साइज़ किया। और अब इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बिना दबाए ये हल्के हाथों से भी आराम से वही साइज़ निकलता है। इसलिए मैं ज़्यादातर इसी से बनाती हूँ, इससे बनाना आसान रहता है और फुर्ती से बन जाते हैं। तो ये मैं सारी भी तोड़ लेती हूँ, इनको नमक के पानी में तोड़ना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इससे ये थोड़े से काले नहीं पड़ते। और अब ये सारे मेरे तोड़ लिए, और इससे कितने बड़े बड़े पापड़ निकल जाते हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बिल्कुल पापड़ लग रहा है, चिप्स नहीं लग रहे। तो इसलिए बड़े बड़े आलू लेके आना, ताकि बड़े बड़े चिप्स बने। और अब इनको भी पका लेते हैं, सिर्फ एक उबाल देना है, आपके 1 या 2 उबाल में परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। अब ये तैयार हो गए तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ छलनी में, और इनको बाहर धूप में सुखाने के लिए चलते हैं। तो ये सब मैंने निकाल लिए, तैयार कर लिए, और अब चलते हैं हम धूप की साइड। ये देखिए कितने सफ़ेद सफ़ेद और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। यहाँ मैंने एक शीट बिछा ली है प्लास्टिक वाली जो, और अब इसके ऊपर इनको फैला देंगे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जिस दिन भी मैं पापड़ तोड़ती हूँ उसी दिन मौसम ख़राब होता है, और यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं है, बादल हो रखे हैं। लेकिन अब ये मैंने पकाए हैं तो सुखाने तो पड़ेंगे। अब मैंने इनको सुखा दिया है, लेकिन अगर धूप होती है तो ये एकदम से सूख जाते हैं और हमारे पापड़ बिल्कुल सफ़ेद रहते हैं। और ये सारे एक एक थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके फैलाने हैं, एक दूसरे के ऊपर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अब इनको फैला के इनको मैं ढक के रख दूँगी किसी पतले से दुपट्टे से, ताकि इनके ऊपर मक्खियाँ वगैरह भी ना आए और धूल वगैरह भी ना आए। तो इसको ढक के ज़रूर रखा करो, मक्खियाँ बहुत होती हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा बैठती हैं, ऐसे आ जाती हैं। तो मैंने सारे दुपट्टों से ढक ढक के सुखाए थे। और अब ये देखो सूख चुके हैं, और आप देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, वाइट वाइट से ही बने हैं बिल्कुल। और अब इनको फ्राई करके भी दिखाती हूँ, और उसके बाद आप इनको किस तरह से फ्लेवरफुल बना सकते हैं, हर फ्लेवर का आप इसमें इस्तेमाल करके बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा गरम तेल लेंगे तो एकदम से जल जाते हैं ये, और बहुत जल्दी सिक के तैयार होते हैं। तो इसलिए आँच कम रखें, एक बार गरम कर लिया उसके बाद इसको हल्का कर दें। और अगर गैस तेज़ है, हमारी तेल ज़्यादा गर्म है, तो एक साथ ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हम उनको निकालते हैं इतने में तो काफ़ी सारे कलर चेंज कर चुके होते हैं। तो एक एक दो दो पीस डालें और फटाफट निकाल लें। या तेल बिल्कुल सिम मीडियम सिम रखें, सिम मीडियम वाला तेल होना चाहिए, तब हमारे चिप्स बढ़िया तैयार होते हैं। तो इस तरह से मैंने ये चिप्स तैयार कर लिए, ये देखिए, और कितने बढ़िया सीके भी हैं, इतने करारे भी हैं, और इनको आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड बात, अगर आप इनको फ्राई करके रखते हैं तो आप उसे भी बहुत दिनों तक फ्राई करके भी रख सकते हैं, वो फ्राई वाले भी सौगी नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही करारे रहते हैं। और अब देखिए इस पर मैंने डाल दी है मिर्च, जो देगी मिर्च होती है, ताकि इसका कलर अच्छा लगे। और इसमें एक फ्लेवर साथ साथ दे दिया है मैंने पुदीने का, आता है ना बाज़ार में पुदीने वाले फ्लेवर के,
तो यहाँ पे तो मैंने दोनों फ्लेवर इसमें एक साथ दिए हैं। कुछ मैंने अलग अलग बनाए हैं, तो जैसे ये वाले चिप्स मैंने फ्राई किए जो डिजाइन वाले थे, इन पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देते हैं। तो ये खाली लाल मिर्च वाला फ्लेवर है इसमें मैंने तेज़ वाली मिर्च डाली है। तो जिसको चटपटा खाना है उसके लिए आप लाल मिर्च डाल दो। यानी ये वाली चिप्स, ये वाले पापड़ ऐसे होते हैं जिसमें आप हर फ्लेवर को फ्राई करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी बच्चों को पसंद हो आप वो फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला, पुदीना और लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, इन चीज़ों का ही फ्लेवर दिया है। इन चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आया। तो बन गई ना आसान और सस्ती रेसिपी घर पे ही, और बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी। और यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। और इस तरह से ही बना के रखें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और आपको, आपके मेहमानों को, सबको बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। सदाबहार रेसिपी है, हमेशा से बनती आई है और हमेशा बनती रहेगी। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।